हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, क्लास नाइन्थ का। तो इसमें कुछ कुछ टर्म होता है, उसको पहले समझेंगे कि ये क्या सब है। सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे बोलते हैं? तो एक ऐसा सिंबल, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बता सकते हैं, कोई भी नंबर है हमारे पास, 5 - 7 3, ओके, पाई, ये सब एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट कहा जाता है। हम कभी भी 5 को 2 नहीं पढ़ सकते हैं, 7 को 5 नहीं पढ़ सकते हैं। जहाँ कहीं भी 5 लिखा है उसका वैल्यू 5 ही होगा, -7 का वैल्यू -7 ही होगा, 3 का वैल्यू 3 ही होगा। या कोई भी जितना भी नंबर्स हमारे पास है वो सब एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किसे बोलते हैं ये समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हर जगह पे फिक्स हो, कभी भी चेंज नहीं हो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसे ही एक टर्म आता है हमारे पास, वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर जाता है, वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, A B C X Y Z, ओके। तो ये सब हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा चेंज करता है। कभी किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू 3 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, z का वैल्यू, ये सब जितने भी वेरिएबल्स है इसका वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किसे बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो फिर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये दोनों आपस में मिलता कैसे है? तो इसके मिलने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैथ्स के अंदर ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम इस चारों में से किसी एक साइन के साथ या फिर सारे साइन के साथ मिला दे तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 5 को अगर हम x के साथ में मल्टीप्लाई कर दे तो 5x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 5x जो है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये कांस्टेंट भी है, 5 एक कांस्टेंट है और ये जो x है एक वेरिएबल है, और ये दोनों मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स की प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम x, ये हमारा एक वेरिएबल है, और 5 ये कांस्टेंट है, इन दोनों को अगर हम मिला दे प्लस साइन के साथ, बीच में प्लस का साइन लगा दे, तो ये बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही 7 माइनस एक्स कर दे तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी हो, वो सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 3x², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कांस्टेंट है और वेरिएबल है। इसी तरीके से 5x² + 2x + 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही 7x⁻³ + 4x - 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जहाँ भी कांस्टेंट दिखे और वेरिएबल दिखे वो सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ऐसे ही हम रूट में भी लिख सकते हैं 7x + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट रहेगा और वेरिएबल रहेगा, बीच में या तो प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, माइनस रहेगा, 2-3 साइन एक साथ भी हो सकता है। तो ये सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब आते हैं कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है कि
कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। अब ये पॉलिनोमियल कब कहलाएगा? अगर इसके अंदर जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे अभी ये x वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि इसका पावर जो है प्लस में होना चाहिए। सबसे पहले 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दे 3x पावर माइनस 2 प्लस 7x माइनस 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे पावर में निगेटिव साइन आ गया। लेकिन पावर कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीग्रल, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हमारे पास पावर में होना चाहिए, तभी ही वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज अगर हम ऐसे लिखते हैं 5x पावर 1/3 प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो x का पावर 1/3 है, और 1/3 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तभी होगा जब पावर में इंटीजर होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, अगर इसी तरीके से अगर हम ऐसे कहें 7x का अंडर रूट प्लस 5x प्लस 2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी x का जो पावर है, यहाँ पे पूरे रूट में रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर x है, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ पे x का पावर 1/2 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका है, हमें अगर पॉलिनोमियल चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर देखना है। उसके पावर में सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें कि 5x, तो ये एक पॉलिनोमियल है, 7x² प्लस 2 तो पॉलिनोमियल है। अगर x प्लस 1/x बोले तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x को जब हम ऊपर करेंगे तो इसे लिख सकते हैं x प्लस x पावर -1। यहाँ पे x का पावर ये माइनस में है, नेगेटिव है पावर, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर हम पूछे कि कुछ क्वेश्चन x³ माइनस 5x प्लस 2, और अगर पूछे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसका आंसर यस होगा, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पूछ ले कि y² प्लस √2y माइनस √5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो यस, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, कांस्टेंट जो नंबर है √2 √5, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। हमें सिर्फ चेक करना है वेरिएबल, वेरिएबल के पावर को देखना है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, क्योंकि ये रूट सिर्फ 2 में लगा हुआ है, y में नहीं है रूट। तो इस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है। ऐसे ही अगर हम ये दे दे 2√x प्लस 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x का पावर रूट में आ गया, यहाँ पे रूट में x है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, फ्रैक्शन में आ गया, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पूछ ले कि 6√x प्लस x पावर 3/2 अपॉन √x, अब पूछ ले कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं,
तो जब कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शन में या मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहे एक्सप्रेशन हमारे पास, तो उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा एक्सप्रेशन, उसमें चेक करना है कि पावर क्या है वेरिएबल का। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले यहाँ पे दोनों को रूट एक्स, यहाँ भी है रूट एक्स, और इसे भी रूट एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स पावर 3/2 को लिख लेंगे एक्स का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 3, सॉरी 1। इसको x का पावर 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। जब इसका पावर प्लस होगा तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा। और नीचे में है अंडर रूट एक्स। अब देखिए ऊपर रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है। x का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स हुआ। दोनों में से अगर रूट एक्स को कॉमन ले ले, रूट एक्स अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे बच जाएगा 6 + x, और यहाँ पे रूट एक्स। तो ये दोनों रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये 6 + x हो जाएगा। तो 6 + x जो है ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अब हम बता सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आए हमारे पास तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और दे दे 1/4 x पावर -2 एंड +3x + 5, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो x है वेरिएबल वो फ्रैक्शन में नीचे है 1/x पावर -2। तो ये 1/4 को तो ऐसे ही रहने देंगे। इसको जब ऊपर करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस ये 3x + 5। अब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है सब, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके। इसके अलावा जितना भी कांस्टेंट नंबर होता है 6, 5, 7, -3, 2, ये सब भी एक पॉलिनोमियल भी होता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में या अगली वीडियोस में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सब भी एक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये सब पॉलिनोमियल है कि नहीं तो इसका आंसर भी यस होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस सबको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर इसके आगे का डिस्कशन करेंगे।